द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य, जब एक स्त्री की तपस्या ने इतिहास बदल दिया। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो महाभारत के मुख्य केंद्र में रही स्त्री की है, जिसके कारण युद्ध हुआ, अपमान हुआ, प्रतिशोध हुआ। पर क्या आपने कभी सोचा, क्यों द्रौपदी के 5 पति थे? क्या यह कोई संयोग था या पिछले जन्म की कोई अधूरी मुराद, और उसने पांचों से एक एक गुण मांगा था? द्रौपदी का पूर्व जन्म, एक तपस्विनी स्त्री। बहुत कम लोगों को पता है कि द्रौपदी इस जन्म से पहले एक आर्ष पत्नी थी। वो बहुत धर्मपरायण, साध्वी और तपस्विनी थी, लेकिन उनके मन में एक गहरा दुख था कि उन्हें अब तक कोई ऐसा पति नहीं मिला जिसमें हर वह गुण हो जो वह चाहती थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो पुत्री। और तब उस स्त्री ने मांगे 5 वरदान। हे प्रभु, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे बुद्धिमान हो, सबसे बलवान हो, सबसे सुंदर हो, सबसे धर्मात्मा हो और सबसे सहनशील हो। शिव मुस्कुराए से और बोले, इन 5 गुणों वाला एक पुरुष नहीं है, लेकिन अगले जन्म में तुझे 5 पति मिलेंगे और हर पति में एक एक गुण मिलेगा। कई जन्मों बाद द्रुपद के यज्ञ से अग्निकुंड से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या द्रौपदी, कहा जाता है उसी तपस्विनी का ये पुनर्जन्म था। वह इस धरती पर आई थी 5 पतियों की पत्नी बनने के लिए, जिनमें वह हर वरदान को पूरा होते देखे। 5 पतियों में 5 गुण। युधिष्ठिर, धर्म के प्रतीक, न्यायप्रिय, संयमी। भीम, अतुलनीय बलशाली और रक्षक। अर्जुन, अप्रतिम योद्धा और सुंदर। नकुल, रूप और सौंदर्य। सहदेव, मौन ज्ञानी, भविष्यवक्ता। हर पति में एक एक वरदान साकार हुआ। जब कुंती ने अनजाने में कहा, जो भी मिला है 5 भाई बराबर बांट लो, तब एक विचित्र निर्णय हुआ। द्रौपदी 5 की पत्नी बनी। लोगों ने आलोचना की, लेकिन कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारी पूर्व जन्म की कामना का फल है। तुम्हारे भीतर 5 को संभालने की शक्ति है और यह निर्णय धर्म से जुड़ा है, अधर्म से नहीं। द्रौपदी की यह रहस्यमयी कथा सिखाती है, जो हम आज मांगते हैं उसका परिणाम कभी कभी अगले जन्म में भी पीछा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्त्री केवल पत्नी नहीं, इच्छाओं की भी अधिकारी होती है।